Good morning all of you. Welcome to my YouTube channel Study Breeze. प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसकी क्या पढ़ेंगे हम, प्रॉपर्टीज ऑफ द कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स में हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है ऑफ ऑर्डर m by n ओवर द कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम, then matrix of the same type m by n obtained from A by replacing each of its element by their corresponding complex conjugate। और इसको हमने कहा था कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, और इसको हमने रिप्रेजेंट किया था, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया था इस सिंबल से, और ये सिंबल था हमारे पास इस तरह से, हमने इस सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया था A बार से। ठीक है, जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स। कंजुगेट मैट्रिक्स जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंजुगेट मैट्रिक्स की, वो जो हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ी थी लाइक उसी तरह से है। और जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उसका कंजुगेट का कंजुगेट करें तो हमारे पास क्या होगा, वही मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, एंड सेकंड सेम लाइक द ट्रांसपोज। तो सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास यहाँ पर, अगर हम दो मैट्रिक्स का सम करके और उसका हम कंजुगेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू A कंजुगेट प्लस B कंजुगेट, बट कंडीशन इज सेम कि क्या होना चाहिए, ये एडिशनल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होनी चाहिए। एडिशनल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई मीन्स जो हमारे पास A मैट्रिक्स है और जो आपके पास B मैट्रिक्स है, दोनों ही क्या होने चाहिए, हमारे पास कन्फर्मेबल एडिशन होने चाहिए। कन्फर्मेबल एडिशन मीन्स दोनों का हमारे पास मैट्रिक्स A का और मैट्रिक्स B का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स A और B का ऑर्डर सेम है तभी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट डिफाइंड। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास इसी तरह से, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कंजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स की। और थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करें हैं मैट्रिक्स के साथ और उसका कंजुगेट करें हम, तो दैट विल बी इक्वल टू, ये क्या होगा हमारे पास, A कंजुगेट B कंजुगेट, K कंजुगेट A कंजुगेट। और K क्या है आपके पास यहाँ पर, स्केलर। लेकिन ये जो स्केलर है आपके पास, जो K स्केलर है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स। अगर ये स्केलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आपके पास क्या होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है तब तो इसका क्या आएगा, कंजुगेट आएगा, अदरवाइज नॉट। तो इसलिए हमने यहाँ क्या लगाया, यहाँ पर के बार। तो इसलिए क्या करेंगे हम, इसका कंजुगेट लेंगे। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास, फोर्थ प्रॉपर्टी जैसे हमने ट्रांसपोज में की थी उसी तरह से फोर्थ प्रॉपर्टी है कि A n बार इज इक्वल टू, आपके पास क्या होगा, A बार n के इक्वल होगा। और इसमें भी n आपके पास क्या है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर। तो ऑल प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू द ट्रांसपोज। जैसे हमने ट्रांसपोज में पढ़ी थी प्रॉपर्टी, उसी तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास ये है। और लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ये होगी हमारे पास, जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है आपके पास, फिफ्थ प्रॉपर्टी कि अगर मल्टीप्लाई करें हम, A को B से मल्टीप्लाई करें और उसका हम ट्रांसपोज करें तो वो किसके इक्वल होगा, A बार B बार, A बार B बार के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई होनी चाहिए, मल्टीप्लीकेशन की। और दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं हम, जब हमारे पास जो प्री फैक्टर है, एक A होता है आपके पास और एक ये क्या होता है, B होता है, तो इसको बोलते हैं हम प्री फैक्टर। दिस वन A इज द प्री फैक्टर। तो ये आपके पास क्या है, प्री फैक्टर, और B आपके पास क्या है, पोस्ट फैक्टर। तो जो प्री फैक्टर होता है उसके नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो हम कहते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, अदरवाइज नॉट। ये आप ऑलरेडी जब आपने मल्टीप्लिकेशन किया था तो उसमें कर चुके हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट।
ट्रांसपोज कंजुगेट में क्या होगा, अब कंजुगेट आप पढ़ चुके हैं, तो ट्रांसपोज कंजुगेट में क्या है आपके पास, ट्रांसपोज कंजुगेट में आप करेंगे जो आपने कंजुगेट किया है, पहले आपने किया कंजुगेट और फिर उसका क्या कर दिया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज आपने पढ़ा था और उसके बाद आपने कंजुगेट पढ़ा, तो ये बन गया हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। इट विल बी डिनोटेड बाय ए थीटा। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ए थीटा से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट की। तो हम अब ट्रांसपोज कंजुगेट की डेफिनेशन बता रहे हैं आपको। ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज कंजुगेट में क्या हो जाएगा, कंजुगेट का ट्रांसपोज। अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप, किस टाइप का, उसी टाइप का लेंगे जैसे हमने कंजुगेट में लिया था, ट्रांसपोज में लिया था, ऑफ द टाइप m/n, then the transpose of the conjugate matrix A bar, मैट्रिक्स A बार का अगर हम ट्रांसपोज करें तो इसको हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड ट्रांसपोज कंजुगेट। और इसको मैंने ऊपर बता चुकी हूँ कि किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नोटेशन हमारे पास क्या होगा। अब हम इसका एग्जाम्पल लेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का। तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन। एग्जाम्पल लेते हैं अब हम इसका, और एग्जाम्पल लेंगे तो आपके पास ये एग्जाम्पल लेंगे, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए। पहले पेज को क्लियर कर लेते हैं। तो हमने एक मैट्रिक्स लिया ए, और ये मैट्रिक्स हमने इस तरह से ले लिया, जैसे हमने लिखा 3, फिर हमने लिया 2 प्लस आयोटा, फिर हमने ले लिया आयोटा। नेक्स्ट हमने एलिमेंट लिया यहाँ पर माइनस आयोटा। नेक्स्ट हमने एलिमेंट लिया 1 प्लस आयोटा। नेक्स्ट वन इज 2 प्लस 3 आयोटा। नेक्स्ट हमने लिया 1। और आपको पता है कि अगर रियल नंबर है तो उसका कंजुगेट आपका क्या होगा, रियल नंबर का कंजुगेट क्या होता है, इटसेल्फ। तो ये तो हो गया आपके पास गिवन मैट्रिक्स, ये आयोटा था यहाँ पर, तो ये हो गया गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसका कंजुगेट किया। कंजुगेट करेंगे तो आपको बताया था कि रियल का कंजुगेट इटसेल्फ होता है। फिर आपके पास 2 प्लस आयोटा था, कंजुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। नेक्स्ट आयोटा है तो क्या हो जाएगा माइनस आयोटा। नेक्स्ट माइनस आयोटा है तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। नेक्स्ट सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट जो है वो 1 प्लस आयोटा था, तो इसका कंजुगेट आपके पास क्या हो गया 1 माइनस आयोटा। सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट है, उसमें क्या हो जाएगा आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट आपके पास रियल था, तो रियल का इटसेल्फ, नेक्स्ट इज ऑल्सो रियल, इसका भी इटसेल्फ, और माइनस आयोटा का आपके पास क्या हो जाएगा प्लस आयोटा। लेकिन हम तो डेफिनेशन किसकी कर रहे हैं, डेफिनेशन कर रहे हैं हम ट्रांसपोज कंजुगेट। दिस इज द ट्रांसपोज कंजुगेट एंड इट विल बी डिनोटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ए थीटा से। और ए थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे तो जो आपके पास ए बार आया है उसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो आपके पास ए थीटा आ जाएगा। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन में क्या बताया था हमने आपको, ट्रांसपोज में बताया था कि इंटरचेंज द रो एंड कॉलम, और रो और कॉलम को जब हम चेंज करेंगे तो फर्स्ट रो के एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है 3, सेकंड एलिमेंट है हमारे पास 2 माइनस आयोटा, थर्ड एलिमेंट है हमारे पास माइनस आयोटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फर्स्ट रो थी उसको क्या इसमें चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, ऐसे ही सेकंड रो है उसको चेंज कर दिया हमने सेकंड कॉलम में, और इसका फर्स्ट एलिमेंट है आयोटा, फिर है आपके पास 1 माइनस आयोटा, और फिर है आपके पास 2 माइनस 3 आयोटा, 2 माइनस 3 आयोटा। ऐसे ही आपके पास थर्ड रो के एलिमेंट है, थर्ड रो का पहला एलिमेंट है 1, दूसरा है आपके पास 3, और नेक्स्ट है आपके पास आयोटा। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये क्या आ गया आपके पास, कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज।
नेक्स्ट है आपके पास इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी? प्रॉपर्टीज आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी जैसे हमने ट्रांसपोज में की, हमने कंजुगेट ट्रांसपोज में की, इसी तरह से हम इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ेंगे। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज कंजुगेट। तो ट्रांसपोज कंजुगेट की प्रॉपर्टीज वही होंगी जैसे हमने ट्रांसपोज में किया था, हमने कंजुगेट में किया था। तो दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास ये प्रॉपर्टी आ जाएगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये है, ए थीटा का अगर हम थीटा करें मीन्स कंजुगेट ट्रांसपोज का दोबारा से कंजुगेट ट्रांसपोज करें तो इटसेल्फ आ जाएगा आपके पास। यहाँ जो ए थीटा है वो क्या है? वेयर पहले भी बता चुकी हूँ, ए थीटा किसका रिप्रेजेंटेशन, किसको रिप्रेजेंट करता है, किसका नोटेशन है हमारे पास? ए थीटा डिनोट किसको डिनोट करता है हमारे पास? डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट, ट्रांसपोज्ड ऑफ कंजुगेट मैट्रिक्स, सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास। सेकेंड प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने जैसे कंजुगेट में और ट्रांसपोज में, उसी तरह से वही प्लस करें हम और उस पूरे का हम ट्रांसपोज कंजुगेट करें तो किसके इक्वल होगा हमारे पास? फर्स्ट का ट्रांसपोज कंजुगेट प्लस में सेकेंड का ट्रांसपोज कंजुगेट। बट कंडीशन वही होनी चाहिए, क्या होना चाहिए कि एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होना चाहिए। दैट मीन्स ए एंड बी बीइंग कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा? थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी? स्केलर के साथ। तो अगर हम स्केलर के साथ करेंगे तो आपके पास क्या होगा? किसी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट करें तो दैट विल बी इक्वल टू आपके पास क्या आएगा? के बार इनटू ए थीटा। अब इसका के थीटा क्यों नहीं आया? क्योंकि के थीटा इसलिए नहीं आया कि जब हम स्केलर का ट्रांसपोज करते हैं तो इटसेल्फ होता है। तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ कंजुगेट। और कंजुगेट भी किस केस में होगा आपके पास? ये अगर के कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसी केस में होगा आपके पास। और के क्या है आपके पास? एक अगर के कॉम्प्लेक्स स्केलर है तो आपके पास इसका बार आएगा, नहीं तो ये के आ जाएगा आपके पास। तो के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। के क्या होगा आपके पास? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर यहाँ तक? सेम प्रॉपर्टी है जैसे आपने ट्रांसपोज में की थी, कंजुगेट में की थी, सेम प्रॉपर्टी है। इसी तरह से नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर a को b से मल्टीप्लाई करें हम तो आपके पास क्या था यहाँ पर? ट्रांसपोज में क्या था? b डैश a डैश। इसी तरह से यहाँ पर होगा b थीटा a थीटा। क्यों? क्योंकि जब हम डैश करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं तो हमारे पास रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, इसलिए यहाँ आएगा b थीटा a थीटा। ठीक है, लेकिन कंडीशन वही कि a और b बीइंग क्या होने चाहिए आपके पास? a एंड b बीइंग कन्फर्मेबल मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स। कन्फर्मेबल किसके लिए होना चाहिए? फॉर द मल्टीप्लिकेशन, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन सबको आता है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 12th क्लास में भी किया था आपने। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी कब सेटिस्फाई करती है? जब आपके पास प्री फैक्टर के नंबर ऑफ कॉलम पोस्ट फैक्टर के नंबर ऑफ रो के इक्वल होते हैं तो हम कहते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेगा, अदरवाइज नॉट। क्लियर? नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी। लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास क्या होगी इसकी? फिफ्थ वन प्रॉपर्टी। वैसे ही करेंगे फिफ्थ वन प्रॉपर्टी जैसे हमने ट्रांसपोज और कंजुगेट में किया था। तो फिफ्थ वन प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें और उसका ट्रांसपोज कंजुगेट करें हम तो दैट विल बी इक्वल टू आपके पास क्या होगा? a थीटा के पावर n मीन्स को उसको n टाइम्स मल्टीप्लाई करें। बस कंडीशन इज दैट कि a इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड n इज द पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर? अब यहाँ जो प्रॉपर्टी नंबर आपकी फोर्थ है, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ, तो इसको हम दोबारा से डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ हमने ट्रांसपोज में की थी, तो ट्रांसपोज में जो प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ हमने की थी उसमें हमने लिखा था a b डैश इज इक्वल टू b डैश a डैश।
लेकिन कंजुगेट में हमने क्या किया था यहाँ पर कि ए बी बार इज इक्वल टू ए बार बी बार, और इसमें हमने क्या किया है ए बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। तो ये तीनों में आप देख रहे हैं कि जब अगर आपके पास क्या हो रहा है ट्रांसपोज हो रहा है तो ये क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, बी की जगह ए और ए की जगह बी, तो ए बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए थीटा। तो कई बार वेरीफाई करना भी आ जाता है, कई बार ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ भी लिया जाता है, आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इन केस ऑफ द ट्रांसपोज द ऑर्डर विल बी चेंज, बट इन केस ऑफ द कंजुगेट सेम रहेगा आपके पास, ए बी बार इज इक्वल टू ए बार बी बार। क्लियर? तो ये था आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांसपोज्ड कंजुगेट मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास एडजॉइंट। एडजॉइंट 12th क्लास में पढ़ा होगा, इनवर्स करने से पहले हम पढ़ते थे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का अगर आपको एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे पास एडजॉइंट किसका होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है। और एडजॉइंट किसके ऊपर डिपेंड करता है हमारे पास, कोफैक्टर। एक टर्म पढ़ी होगी आपने कोफैक्टर, तो इसकी पहले डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, इस तरह का आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आपके पास हमने ले लिया कि इसमें क्या होगा एन रोड मतलब n बाई n ऑर्डर का हमने ले लिया स्क्वायर मैट्रिक्स। देन एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा फिर आपके पास, देन एडजॉइंट ऑफ A is defined to be another matrix, एक और मैट्रिक्स आ जाएगा इससे, इसको निकालने के लिए अनदर मैट्रिक्स भी क्या होगा आपके पास, एन रो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, और वो इस फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, अभी तो हमने ए लिखा था इसमें, तो एडजॉइंट ऑफ ए जो लिखेंगे ना हम, वो इस तरह से होगा आपके पास कैपिटल ए आई जे, जबकि हमने आपको क्या कहा था कि हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो कैपिटल ए आई जे है हमारे पास, दीज आर द कोफैक्टर, दिस इज द नोटेशन ऑफ द कोफैक्टर। किसका नोटेशन है ये आपके पास, कोफैक्टर का नोटेशन है आपके पास। तो कोफैक्टर की फॉर्म में होगा आपके पास, किसके कोफैक्टर होंगे हमारे पास, किसका कोफैक्टर ऑफ स्मॉल ए आई जे, और स्मॉल ए आई जे क्या है, इस स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट, इनके जो कोफैक्टर होंगे हमारे पास। तो स्मॉल ए आई जे इज इक्वल टू कैपिटल ए जे आई अगर आपके पास हो जाता है तो ये बन जाता है हमारे पास एडजॉइंट। अब एडजॉइंट को निकालते कैसे, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एडजॉइंट को, तो एडजॉइंट को फाइंड आउट करेंगे हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एडजॉइंट को, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता रही हूँ कि इसको किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स दे रखा है ए और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, लेकिन कोफैक्टर से पहले एक टर्म और पढ़ी होगी आपने, माइनर, और माइनर कैसे रिप्रेजेंट करते थे हम, M11। अगर ये आपके पास 2 by 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है आपके पास, तो आप पहले माइनर फाइंड आउट करते थे, माइनर निकालते थे M11 M12, ठीक है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट का और फर्स्ट रो के सेकंड एलिमेंट का। इसी तरह से हम फाइंड आउट करते थे M12 और फिर हम निकालते थे M22 का। कैसे निकालते हैं माइनर, अगर हमें M11 फाइंड आउट करना है तो M11 फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो कौन सा एलिमेंट बच गया हमारे पास, 4 बच गया, तो ये इसका जो माइनर है वो 4 हो गया। इसी तरह से फर्स्ट रो का सेकंड, तो ये आपके पास आ गया 3, तो ये आपके पास आ गया 3। इसी तरह से सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे तो आपके पास माइनर आ गया इसका 2, और इसी तरह से सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे तो आपके पास बचता है 1। विद द हेल्प ऑफ द माइनर हम क्या फाइंड आउट करते हैं, कोफैक्टर। अब हम फाइंड आउट करेंगे
कोफैक्टर फाइंड आउट करेंगे। और कोफैक्टर इसके क्या होंगे हमारे पास, हमने बताया था आपको कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। और कैपिटल AIJ कहा था, तो ये कैपिटल आपके पास क्या आ गया, A11, A12। नेक्स्ट आया आपके पास क्या आएगा, नेक्स्ट A21। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, A22। तो ये 4 ही इसके कोफैक्टर होंगे, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट हैं, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स लिया है वो 2x2 ऑर्डर का लिया है। ठीक है, तो जब भी हम कोफैक्टर निकालते हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन द माइनर, और माइनर के ऊपर डिपेंड करेगा और आपके पास ये कौन सी रो का कौन सा एलिमेंट है। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, -1 की पावर 1 + 1। अगर इनका एडिशन इवन है तो पॉजिटिव होगा, अदरवाइज आपके पास क्या बन जाएगा, ये नेगेटिव। इस तरह से होगा कोफैक्टर। ठीक है, तो आपने देखा कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है तो -1 की पावर 2, और जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दैट मीन्स क्या आएगी, M11। और M11 कितना दे रखा है आपके पास, 4। लाइक इसी तरह इसमें आएगा आपके पास -1 की पावर 1 + 2, 1 + 2 क्या हो गया आपके पास, 3, दैट मीन्स ओड। और अगर आपके पास ये ओड है और ओड है तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव। और यहाँ क्या आएगा, वही माइनर M12 और माइनर M12 आया। ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, -3। फिर क्या होगा आपके पास, 21। 21 इज ऑल्सो ऑड, मतलब 2 + 1, और 2 + 1 किया तो आपके पास 3 आ गया, ऑड हो गया। और किसका माइनर, 21। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव। और M21 की वैल्यू क्या थी आपके पास, 2, तो ये आ गया -2। लाइक इसी तरह से आपके पास ये इवन आएगा, और इवन आएगा तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2 + 2 4 बन जाएगा। और ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनर M22, और वैल्यू ऑफ द माइनर M22 इज 1, तो ये पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारे पास कोफैक्टर। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें तो फाइंड आउट करना था एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम यहाँ लिखते हैं, इसको एडजॉइंट ऑफ A फाइंड आउट करना है। तो एडजॉइंट ऑफ A जो हमारे पास क्या होता है, कोफैक्टर जो हमने फाइंड आउट किए ना, और कोफैक्टर को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और उनका जो ट्रांसपोज होता है तो वो होता है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो गिवन मैट्रिक्स ए था आपके पास, तो एडजॉइंट ऑफ ए, और इसके कोफैक्टर हमारे पास ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो A11 क्या है आपके पास, यहाँ पर A11 की वैल्यू आई थी हमारे पास 4। A12 फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, ये आया आपके पास -3। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट A21 कितना है आपके पास, -2। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, A22, और A22 की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 1। और इसका क्या करना चाहते हैं हम, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको, इंटरचेंज द रो एंड कॉलम। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट कितने हैं, 4 और -3, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा। इसी तरह से सेकंड रो के एलिमेंट क्या है आपके पास, -2 और 1, तो ये सेकंड कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज। तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास ट्रांसपोज की। और जर्नल अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जर्नल करना चाहते हैं, तो जर्नल आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि एक ए मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर का, हमने जैसे डेफिनेशन में डिफाइन किया था, एनरोड। एनरोड का मतलब क्या हो गया आपके पास, इसके एलिमेंट लिखते हैं हम इस तरह से लिखते हैं, A11, A12, A13। जनरल डेफिनेशन में बाद में करवा रही हूँ, क्योंकि पहले आपको छोटा सा एग्जांपल लेके मैंने समझाया है, इसलिए आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। A11 का मतलब मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, और लास्ट वन इज फर्स्ट रो का nth एलिमेंट। और इसी तरह से सेकंड रो के लिखते हैं हम, तो सेकंड रो का ये थर्ड एलिमेंट लिखा, एंड सो ऑन अप टू, और इसी तरह से आपके पास ये nth हो गया। इसी तरह से लास्ट रो में आ जाते हैं, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये AN1। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, AN2, और थर्ड एलिमेंट क्या होगा लास्ट रो का, nth रो का क्या होगा आपके पास, AN3। और लास्ट रो का लास्ट एलिमेंट मींस n रो का nth एलिमेंट आपके पास ANN होगा। क्यों, क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स लिया वो n रोड का लिया है, दैट मीन्स n/n ऑर्डर का लिया है। अब आप इसका एडजॉइंट निकालना चाहते हैं, लेकिन एडजॉइंट के लिए क्या चाहिए, एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की डेफिनेशन क्या बताई थी हमने,
कोफैक्टर का ट्रांसपोज, और कोफैक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर से। तो ये कोफैक्टर का ट्रांसपोज हो गया। और ये किस ऑर्डर का आएगा? ये भी n/n ऑर्डर का होगा, इसलिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैट्रिसेस में कि ये आपके पास इसका ट्रांसपोज का सिंबल हो गया, और इसको हमने किया यहाँ पर A11, A12, A13 एंड सो ऑन अप टू A1n। क्या लिखना है? ये इसके कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर का क्या है? ये ट्रांसपोज। तो ये हो गया आपके पास A21, नेक्स्ट क्या हो गया आपके पास? A22, नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? A2n एंड सो ऑन अप टू लाइक। इसी तरह से हम nth का लिखेंगे, और nth में आपके पास क्या होगा? AN1, AN2 एंड सो ऑन अप टू, और यहाँ आपके पास क्या होगा? ANN। तो ये क्या है? सारे कोफैक्टर। और अब हम क्या करेंगे? इसका ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज में क्या करते हैं? हम इनका रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर? A11, यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास? A12 एंड सो ऑन अप टू नेक्स्ट वन क्या होगा आपके पास? A1n। इसी तरह से सेकंड रो क्या बन जाएगी? सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड कॉलम बना दिया हमने, और लास्ट क्या होगा आपके पास? A2n। नेक्स्ट में क्या आएगा आपके पास? A31, ये क्या हो जाएगा? A32 एंड सो ऑन अप टू A3n एंड सो ऑन अप टू। इसी तरह से nth कॉलम में क्या आ जाएगा आपके पास? N1, क्योंकि जो nth रो थी वो किस में चेंज होगी आपके पास? nth कॉलम में चेंज होगी। और इसी तरह से nth कॉलम का जो लास्ट एलिमेंट होगा वो होगा आपके पास ANN। तो ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं कुछ एडजॉइंट की, एक दो प्रॉपर्टीज हैं, तो सिर्फ आप इनको याद रखेंगे कि प्रॉपर्टीज, फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन 12th क्लास में होते थे आपके पास, कि आपको वेरीफाई करना होता था कि अगर A आपके पास क्या दे रखा है? कोई मैट्रिक्स दे रखा है, तो आपके पास आता था यहाँ पर A इंटू एडजॉइंट ऑफ A करें, या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A करें, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ A इंटू IN का मतलब क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। IN क्या है आपके पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। और A आपके पास क्या है? यहाँ पर A क्या है? A आपके पास क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। A इज स्क्वायर मैट्रिक्स। और जनरली स्क्वायर मैट्रिक्स nth ऑर्डर का, अगर हम जनरल बात कर रहे हैं तो किस ऑर्डर का है हमारे पास? n/n ऑर्डर का है। तो अगर ये वेरीफाई करना आता है, A मैट्रिक्स आपके पास गिवन होगा तो ये वैल्यू हमारे पास ये होगी। लेकिन अब BSc में क्या होगा कि इसकी कुछ थ्योरम भी होंगी, तो थ्योरम में ये आपके पास यूज भी हो सकता है ये रिजल्ट। तो इसको आपको ओरली याद रखना है कि A को अगर किसी एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई करें हम, और एडजॉइंट ऑफ A को A से मल्टीप्लाई करें, तो दैट विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट्स ऑफ A इनटू IN, वेयर IN इज डिनोट द n रो यूनिट मैट्रिक्स, मींस यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट है, इसकी हेल्प से हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो ये थ्योरम है, और थ्योरम का स्टेटमेंट है हमारे पास कि अगर आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, इफ A एंड B आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों किस ऑर्डर की हैं? सेम ऑर्डर की हैं। तो आपको ये प्रूव करना है सेम ऑर्डर एंड देन आपको ये प्रूव करना है एडजॉइंट ऑफ A B इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ B इनटू एडजॉइंट ऑफ A। ये प्रॉपर्टी में ही पढ़ा था हमने इस तरह से कि अगर हम ट्रांसपोज करें दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का, तो क्या था? B', A'। हमने कंजुगेट में भी पढ़ा था, कंजुगेट में बताया था आपको AB बार इज इक्वल टू A बार B बार, और हमने क्या किया था? ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट भी पढ़ा था, और ट्रांसपोज ऑफ कंजुगेट में आपको बताया था, क्या बताया था? ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट का क्या रिप्रेजेंटेशन था? AB का थीटा, ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट। तो AB का थीटा
ए बी का होल थीटा विल बी इक्वल टू क्या था, बी थीटा ए थीटा। तो लाइक इसी तरह से हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बी में ये अब हम प्रूव करेंगे, ये प्रॉपर्टी भी है एडजॉइंट की कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हाउ टू प्रूव दैट दिस थ्योरम, नाउ प्रूफ। तो प्रूफ इसका थ्योरम का क्या होगा आपके पास, कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, तो हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे कि ए बी को क्या करें हम, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए लेके चलेंगे हम, ठीक है। और ये ऊपर वाला रिजल्ट, हम जो ऊपर हमारे पास रिजल्ट था, इस रिजल्ट को हम इसको यूज करेंगे इसमें, इस प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी भी है ये, रिजल्ट भी है, जिसको हमें याद करना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अगर हम ब्रैकेट को खोल दें तो आपके पास क्या आ गया, ए इंटू क्या हो गया यहाँ पर, बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, क्लियर। और फिर क्या था आपके पास, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए। अब आप देख रहे हैं कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और ऊपर वाले रिजल्ट में क्या था हमारे पास, इस रिजल्ट में क्या था, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो a की जगह क्या हो गया हमारे पास, b। तो ये रिजल्ट हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ना यहाँ पर, तो ये a तो एज इट इज रहेगा आपके पास, और b इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट्स ऑफ a इंटू आई एन। आई एन मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n बाई n, और क्या था साथ में आपके पास, एडजॉइंट ऑफ a। तो ये एडजॉइंट ऑफ a एज इट इज आ गया। इसको क्या लिख सकते हैं हम, जब भी आपके पास मैट्रिक्स है और एक स्केलर है तो स्केलर को पहले लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो स्केलर को पहले लिख लेते हैं, ये हो गया आपके पास स्केलर, और ये a है आपके पास मैट्रिक्स, और ये in है। और जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स इटसेल्फ, और लास्ट में आपके पास क्या बच गया यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ ए, क्लियर। तो हमने कौन कौन से रिजल्ट यूज किए यहाँ पर, कि एक तो हमने ये यूज किया कि अगर स्केलर दे रखा है आपके पास, कोई स्केलर दे रखा है यहाँ पर मैट्रिक्स के साथ, तो ये ऐसे दे रखा है या फिर आपके पास ऐसे दे रखा है, तो इसको हम स्केलर को पहले लिख सकते हैं, क्लियर। दूसरा आपके पास क्या है कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो दैट विल बी इक्वल टू द गिवन मैट्रिक्स, ए है तो बी है तो जो भी है आपके पास, तो वो आपके पास एज इट इज आ जाएगा, क्लियर। तो ये रिजल्ट हमने यूज किया था। नेक्स्ट आपके पास आता है यहाँ पर, इसको आगे सोल्व करेंगे तो अगेन अप्लाई द प्रीवियस रिजल्ट। तो प्रीवियस रिजल्ट को हम यूज करेंगे, तो ये तो आ गया था आपके पास डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, और ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को करेंगे तो वापस से आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई एन, क्लियर। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, और आगे हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ आपके पास आ गया बी इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तो ये फाइनली हमारे पास इसकी वैल्यू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन। अब ये तो हो गया मैट्रिक्स और ये हो गया स्केलर, ठीक है। तो इसकी भी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, पढ़ी है डिटर्मिनेंट्स में, और दोनों ही स्केलर हैं, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो सेम थिंग। तो ये हमने बी को पहले लिख लिया और ए को बाद में लिख दिया, क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था यहाँ पर ये आ रहा है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, दैट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सिमिलर वे से हम इस तरह से करेंगे कि इस टर्म को हमने पहले ले लिया, क्या, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी। तो ये सिमिलरली जो ऊपर हमने रिजल्ट को प्रूव किया है उसी तरह से उसका उल्टा ले लिया हमने, सिमिलरली इसको सोल्व करेंगे तो हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए को साथ ले लिया एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, क्यों, क्योंकि ऊपर जो हमने रिजल्ट बताया था उसको यूज कर लेंगे। और क्या बच गया आपके पास, बी। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, एडजॉइंट ऑफ बी, तो ऐसे कैसे रहेगा, और इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू क्या आ गया आपके पास, आई एन, ठीक है। और क्या बच गया आपके पास, बी। हमने रिजल्ट को यूज कर दिया यहाँ पर, ठीक है।
और इसको सिंप्लीफाई किया तो ये स्केलर आ गया, तो स्केलर को पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास बी है ये यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी हो गया, और एडजॉइंट ऑफ बी को आई एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ बी आएगा आपके पास, और ये आपके पास हो गया बी। ठीक है, वही प्रॉपर्टी लगा दें, और प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू आई एन, और ये आपके पास सेम रिजल्ट यहाँ से ये यूज कर सकते हैं। तो आपके पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू आई एन, और दैट इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हम देख रहे हैं कि इनकी दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल आ गई हमारे पास। तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गई तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या रिजल्ट आ गया आपके पास। पहले में हमने लिया था, फर्स्ट में हमने यहाँ लिया था ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये इस तरह से हमने लिए थे एडजॉइंट ऑफ ए और बी। सेकंड में हमने इसको पहले ले लिया था, और ये था एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बी, और लास्ट में हमारे पास दोनों से ये आ गया कि ए बी का डिटर्मिनेंट्स इंटू में आई एन। क्लियर, तो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। जब हमने सेकेंड और फर्स्ट को हमने इक्वल किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इन दोनों से अब हम क्या लिख सकते हैं, रिजल्ट क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ था। ठीक है, इसको हम आगे और थोड़ा आपको बता देते हैं इस स्टेप के बाद। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड लिख देते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड आ गई। इक्वेशन नंबर फोर्थ आपके पास क्या हो जाएगी यहाँ पर, ए बी, इक्वेशन नंबर फोर्थ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए बी आई। ठीक है, तो इससे हम लिख सकते हैं कि ये भी इसके इक्वल, ये भी इसके इक्वल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, हेंस एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और ये आपके पास कोई मैट्रिक्स देके, ए और बी मैट्रिक्स देके, और आपसे वेरीफाई भी करवाया जा सकता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास थ्योरम थी, फर्स्ट थ्योरम किसकी, एडजॉइंट की। नेक्स्ट जो है हमारे पास डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन है, इनवर्स की, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो नेक्स्ट डेफिनेशन करेंगे हम इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स डिपेंड करता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स एडजॉइंट के ऊपर। तो इसके लिए हमें एडजॉइंट निकालना आना चाहिए और डिटरमिनेंट्स फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों से बनती है हमारे पास स्क्वायर, इनवर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें भी क्या करेंगे, हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, of order n, and there exists another square matrix, another square matrix B of order, same order, of order n, such that, और वो इस तरह से होना चाहिए कि a को b से मल्टीप्लाई करें और b को a से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, a जो है देन a is said to be inverse of b, इनवर्स ऑफ बी, ए को बी का कहेंगे, या फिर इन अदर वे
क्या कह सकते हैं, B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A. B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ A, दैट मीन्स B इज इक्वल टू A इनवर्स. क्लियर. तो ये डेफिनेशन थी इनवर्स की. और इनवर्स की डेफिनेशन में हम स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं, सेम ऑर्डर का होगा, दूसरा एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा और वो भी सेम ऑर्डर का होगा हमारे पास, और वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई. तो ए इज द इनवर्स ऑफ बी. ए इज द इनवर्स ऑफ बी. और अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इक्वल टू आई, तो हमने कहा था कि A इज द इनवर्स ऑफ B. तो B इज इक्वल टू A इनवर्स. B इज इक्वल टू A इनवर्स. और अगर आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं तो मैंने कहा था कि ये एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो ये होगा एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ A. अब एडजॉइंट ऑफ A और डिटर्मिनेंट्स ऑफ A, अब अगर इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है तो इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट. इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, इनवर्स निकालने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0. और ये भी हमने बताया था, कल के लेक्चर में हमने बताया था कि अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में हमने क्या कहा था, इसको नॉन सिंगुलर. तो हमारे पास कैसा होना चाहिए, ए जो स्क्वायर मैट्रिक्स लिया है वो कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर, या फिर कहें कि नॉट सिंगुलर. सिंगुलर नहीं होना चाहिए. दूसरा आपके पास प्रॉपर्टी है इसकी, किसकी, इनवर्स की. तो इनवर्स की प्रॉपर्टी ये होगी आपके पास ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मतलब इनवर्स को उसको खुद के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें या मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमेशा आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा. या फिर दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है इसकी कि क्या इनवर्स का इनवर्स करें, जैसे हमने ट्रांसपोज में की थी, कंजुगेट में की थी और ट्रांसपोज ऑफ द कंजुगेट में की थी, कि क्या आएगा, इटसेल्फ. तो ये इटसेल्फ हो जाएगा, आपके पास खुद ही आ जाएगा. एक नोट है इसके लिए, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए, कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट पोजेस एन इनवर्स बिकॉज द प्रोडक्ट of AB and BA to be defined and equal, it is necessary that both A and B should be the square matrix of the same order. क्या होने चाहिए, square matrix of the same order. क्योंकि हमने ऊपर जब डेफिनेशन बताई थी उसमें कहा था कि A मैट्रिक्स को हम इनवर्स तभी कहेंगे जब दूसरा मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का पोजेस करेगा इसका और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है. तो इसके लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कैन नॉट पोजेस एन इनवर्स बिकॉज फॉर द प्रोडक्ट ऑफ ए बी एंड बी ए डिफाइंड एंड इक्वल इट इज नेसेसरी दैट बोथ द ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर. क्लियर. तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.